हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण से मैं जाकर कहूंगा। लेकिन श्री राधिका जी ने एक ही बात कही, उद्धव जी आप अद्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, हाँ अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत का अर्थ दूसरा नहीं। हम लोगों के यहां पुरानी परंपरा में अद्वैतवाद नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे अजातवाद, जिसका जन्म ही नहीं है ही नहीं दूसरा। और अद्वैतवाद का भी वही अर्थ, अद्वैत दूसरा नहीं। और बड़ा महापुरुषों के द्वारा सम्मत सिद्धांत है। लेकिन श्री राधिका जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अच्छा उद्धव जी आप अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं, हाँ न हम न तुम मसाला गुम, है ही नहीं कोई। अच्छा ठीक है मान गए, पर हमें एक बात बताओ, क्या जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अगर अद्वैत सिद्धांत है आपका, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अच्छा एक बात सोचो, जब दो हैं ही नहीं तो कौन सिखावे कौन सीखे? आद्य शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है। अच्छा महाराज तो मिथ्या क्या है? शंकराचार्य जी बोले खाना सोना पीना आना जाना बोलना उठना बैठना सब मिथ्या है। तो पूछने वाले ने कहा कि आप बोलकर ही तो कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोले हाँ बोलकर कह रहे हैं, तो जब बोलना भी मिथ्या है तो ये बात भी मिथ्या हुई। इस मिथ्या को हम सत्य कैसे माने? जब सब माया है मिथ्या है तो ये बात भी मिथ्या है। बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, यह भी मिथ्या है, पर मिथ्या होते हुए इस बात को सत्य मान लो। कहा कैसे? का दवाई तब तक सत्य है जब तक रोग सत्य है, और रोग के लिए दवाई लेना शुरू करो, जिस दिन रोग झूठा हो जाए उस दिन दवाई भी झूठी कर लेना। जिस दिन ये निश्चय हो जाए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उस दिन ये वाक्य भी असत्य समझ लेना। पर अभी से तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देना। कई लोग ब्रह्म ज्ञानी बड़े विचित्र होते हैं महाराज। ज्ञानी क्या होते? अभिमानी होते। एक गुरुजी ने अपना एक चेला बनाया, वो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुआ। गुरुजी बोले सब में देखा करो ब्रह्म को। ठीक है गुरुजी देखेंगे, सब में देखेंगे। अब वो सब में देखे, 2-4 सत्संग लिए फिरे। हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। गुरु का ज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान है, लोग उसके साथ रहते हैं। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, आउट ऑफ कंट्रोल, और वो हाथी मचलता हुआ आया। महावत चिल्ला चिल्ला कर भाग जाओ भाग जाओ, ये हाथी हमारे बस में नहीं है, सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। ब्रह्मज्ञानी जी सत्संगियों के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे। अब जैसे ही महावत ने चिल्लाया तो जितने सत्संगी थे सब लोग भागो 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 भागो। वो बोला कि काहे को भागो, मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, पर ब्रह्म एक है तो डर काहे का? सारे सत्संगी तो भाग गए कि भैया तुम ही बैठो, हम नहीं बैठ सकते। वो अकेला खड़ा हो गया हाथी के आगे। अब महावत चिल्ला के हट जा हट जा। अब वो नहीं हटा, हाथी आया तो सूंड में लपेटा उसको और दूर फेंका। यही गनीमत थी कि मारा नहीं हाथी ने, दूर फेंका, हड्डी पसली सब टूट गई। अब सत्संगी लोग आए, उसे लेकर गुरुजी के पास गए तो बड़ी अकड़ से बोला गुरुजी तुम्हारा ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले ज्ञान तो सच्चा। बोले नहीं झूठा। कहा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखा करो, मैं सब में ब्रह्म देखता था।
अच्छा हाँ, मुझ में भी ब्रह्म, हाथी में भी ब्रह्म। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, कि मेरी ब्रह्म निष्ठा इतनी तगड़ी, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? इसलिए आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले, बच्चा एक बात बताओ, क्या हमने सब में ब्रह्म देखने के लिए कहा था कि नहीं? बोले हाँ, सब में देखने के लिए कहा था, तब तो हमारा ज्ञान सच्चा। क्या कैसे? हाथी में तुम्हें ब्रह्म दिखा? हाँ। अपने में ब्रह्म दिखा? बिल्कुल। और वो महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। तो तुमने महावत की बात क्यों नहीं मानी? क्या उसमें ब्रह्म नहीं था? चेला बोला, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी बोले, ध्यान नहीं दिया, उसी का परिणाम है। जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। उसने क्या है? इसलिए भाई, ज्ञान को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करो, लेकिन ज्ञान की शोभा कब है? अस विचार पंडित मोह भजई, पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। अच्छा, हम जान भी ले, तुलसीदास जी तो बराबर कहते हैं, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, पर छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। इसलिए बड़ा अच्छा सिद्धांत है। आहा, महाराज श्री विराजमान है। इन महापुरुषों की परंपरा का बड़ा सुंदर सिद्धांत है। हमारे वैष्णवाचार्य वैष्णव लोग कहते हैं कि भक्ति से मुक्ति है, और ज्ञानी जन कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है। पर हमारे इस परंपरा के महापुरुष कहते हैं कि दोनों चाहिए, ज्ञान भी और भक्ति भी। ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान की निवृत्ति होगी, और भक्ति के द्वारा हमारी प्रवृत्ति की निवृत्ति होगी। इसलिए दोनों। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल श्रुति सम्मत सिद्धांत है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, छूट न राम कृपा बिनु। तो श्री राधा रानी कहती हैं कि ज्ञान तो है, पर सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु। अरे जरा देखो, आप जिसकी व्याख्या कर रहे हो, हम तो उसे जी रहे हैं। प्रेम, उद्धव जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा, सुनि राधा के बैन, नेम ऊधो के भूले, गावत गुण गोविंद फिरे कुंजन में भूले। ऊधो ऊधो ऊधो। वृंदावन में ये प्रेम का मंत्र मिल गया उद्धव जी को। ऊधो निर्गुण कौन देश को बासी, ऊधो निर्गुण कौन देश को बासी। जिसका नाम नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं। सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुन लीला पद गावे। और प्रेम की यह पावन दीक्षा पाकर उद्धव जी बड़े आनंदित हुए, निहाल हुए। और भगवान कृष्ण सोचते हैं कि उद्धव को जिस उद्देश्य से भेजा था, उद्धव जी उसी प्रेम की रस धारा में डूब गए हैं, प्रेम से भर गए हैं, छलकने लगे हैं। और आज भी वंदे व्रज वसुंधरा,
ये ब्रज की वसुंधरा, वृंदावन की पावन भूमि आज भी जो आता है उसे प्रेम से भर देती है। और हम सब लोग क्या बोलने लगते हैं? राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे राधे, श्याम मिला दे राधे। राधे राधे राधे, श्याम मिला दे राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री 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 राधे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। उद्धव जी कहते हैं सुदृढ़ नेहिन के सामने टिक्यो न मेरो ज्ञान। कुंठित भातिन प्रेम सु द्वार रुका मेहमान। इन पक्के प्रेमियों के आगे मेरा ज्ञान टिका नहीं। उनके प्रेम को देखकर मैं कुंठित हो गया। प्रातक्रिया हित में चाला यमुना की धारा। भगवान श्री राधा कृष्ण का दिव्य आध्यात्मिक प्रेम भरा मिलन देखकर उद्धव जी अत्यंत आनंदित हुए। हम लोग पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से इन 8 दिनों से श्री मधुर विलास की कथा सुन रहे हैं। धन्य धन्य स्वामी जी और धन धन ही ये हुलास और धन्य धन्य यह ग्रंथ है। धन्य श्री मधुर विलास। सचमुच पहली बार ही मधुर विहारी भगवान की कृपा से यह कथा हुई। मुझे यह मधुर विलास दिव्य आशीर्वादात्मक रूप में भगवत कृपा की अनुभूति कराता है। और ऐसे इस ग्रंथ में जिस प्रसंग को देखें, जहां रुकें, बल्कि इस में निर्णय करना कठिन होता है। जहां जाए मन तहाई लुभाई। ऐसे श्री मधुर विलास के माध्यम से हम लोगों ने भगवान की मंगलमयी कथा सुनी। और कथा का फल है, कथा श्रवण का फल भगवत दर्शन।
और हम लोगों को अब भगवत दर्शन हो रहा है। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रिया प्रीतम भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम। और यहाँ का यह जो माहौल, मुझे लगता है जैसे वृंदावन में यह एक वृंदावन और हो, और उस वृंदावन में मधुर विलास की कथा का आनंद हम लोगों ने बड़े प्रेम से प्रयास किया और भगवान की कृपा ने निभा दिया। मैं इसके लिए मधुर विहारी भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से हम लोगों के साथ आप भी सब आनंदित हुए और हम लोगों ने यह भगवत कथा श्रवण की। आदरणीय स्वामी रजनीशानंद जी महाराज का भी बार बार वंदन। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। यहाँ के महंत जी और सब भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धेय संत जन सबको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, वाह। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं है एक तरह की वह तिजारत है, मगर जब शुक्र नेमत में जमा झुकती है बंदे की, वही सच्ची इबादत है, एक शाही इनायत है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, तो धाराएं प्रतिकूल न हो। ये महापुरुष